जिंदगी कभी भी ना एक सीधी लकीर की तरह नहीं चलती, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये उतार चढ़ाव खवातीन की जिंदगी में अक्सर ज्यादा मुश्किल आते हैं। घर संभालना हो, करियर बनाना हो या फिर मुआशरे के बनाए हुए असूलों के दरमियान अपनी एक अलग पहचान या एक अलग शनाख्त बनानी हो, हर कदम पर औरत के लिए एक नया इम्तिहान खड़ा होता है। अक्सर फिलासफर ये लिखते हैं कि औरत बहुत मजबूत होती है, लेकिन इस मजबूती को हमेशा हमेशा के लिए बरकरार कैसे रखा जाए ये कोई नहीं बताता। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 5 ताकतवर असूल शेयर करूंगी जिन्हें अगर कोई भी औरत अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो वो जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल का मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकती है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज अक्सा। होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह के फजलो करम से हैरियत से हूँ। व्लॉग में आप मेरी डेली रूटीन के क्लिप्स देखेंगी और इसके अलावा घर के मुख्तलिफ कामकाज। अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। देखिए, जिंदगी औरत के लिए ना हमेशा आसान नहीं होती। कभी घरेलू मसाइल घेर लेते हैं, कभी रिश्तों की तरफ से कोई आजमाइश आ जाती है, कभी माली परेशानियां तंग करती हैं और कभी लोगों की तनकीद का सामना करना पड़ जाता है और कभी कभी तो अपनी ही जात से जंग लड़ना पड़ती है। और इन सब के बावजूद मजबूत औरत वो नहीं होती जिसकी जिंदगी में इस तरह की आजमाइशें आए ही ना, बल्कि हकीकत में मजबूत औरत वो होती है जो मुश्किलात के बावजूद टूटती नहीं, बल्कि हर आजमाइश से कुछ न कुछ सीख कर पहले से ज्यादा मजबूत बनकर निकलती है। आज के ये 5 असूल अगर आपने पूरे सुन लिए ना तो ना सिर्फ आपकी सोच बदलेगी बल्कि आप बेहतर फैसले करना सीखेंगी, लोगों के दबाव से खुद को आजाद करना सीखेंगी और खुद पर यकीन करना सीखेंगी। तो चलते हैं सबसे पहले असूल की तरफ। देखिए, सबसे पहला और अहम असूल ये है कि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, यानी अपने आप पर आपको मुकम्मल यकीन रखना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई मुश्किल सामने आती है तो हम खवातीन सबसे पहले खुद पर शक करने लग जाती हैं कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या मैं ये सह पाऊंगी, क्या मैं इस मुश्किल का मुकाबला कर सकूंगी कि नहीं। हम खवातीन दूसरों की बातों पर तो जल्दी यकीन कर लेती हैं, लेकिन अपने आप पर यकीन करना हमें मुश्किल लगता है। हम अपने आप को कमजोर समझ लेती हैं। जब हम खुद को कमजोर मान लेती हैं ना तो दुनिया फिर आपको मजबूत नहीं होने देती। इसलिए मुश्किल कोई भी हो, मसला कितना भी बड़ा दरपेश हो, सबसे पहले तो खुद को कहें कि मुझ में इस मसले से लड़ने की पूरी ताकत मौजूद है। और ये कोई हयाली बात नहीं है, ये वो सच्ची हिम्मत है जो आपके अंदर पहले से मौजूद है, बस इसे जगाने की जरूरत है। और दूसरा असूल, लोग क्या कहेंगे, इस बोझ को उतार फेंकें। देखिए, इस खौफ को हमेशा हमेशा के लिए दिल से निकाल दें कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। हमारे मुआशरे में ना आधी से ज्यादा जिंदगियां इसी एक जुमले की नजर हो जाती हैं कि अगर मैंने ये काम किया या ये फैसला लिया तो खानदान वाले क्या कहेंगे। जबकि सच्ची बात तो ये है कि खानदान के लोगों का काम सिर्फ बातें करना है। आपकी तकलीफ में कोई आपका हाथ बटाने नहीं आएगा और आपकी बेरोजगारी के दिनों में कोई आपके घर राशन डालने नहीं आएगा। इसलिए वो फैसले करें जो आपकी जिंदगी के लिए बेहतर हों, जो आपके सुकून के लिए अच्छे हों, ना कि वो जो दुनिया को अच्छे लगें। और देखें, जिस दिन आपने लोगों की परवाह करना छोड़ दी ना, आपकी आधी मुश्किलात उसी दिन खत्म हो जाएंगी। यहाँ मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ। मेरी एक दोस्त ना टिकटॉक पर नकाब के साथ अशआर पढ़ा करती थी। एक दिन उसके कजन ने उसकी वीडियोस देखी और उसे ये बात पसंद ना आई, या शायद वो उसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स देखकर बर्दाश्त न कर सका। वो सीधा उनके घर गया और उसके भाई से बोला कि ये ठीक नहीं, इसे बोलें कि ये बंद कर दे। मेरी दोस्त बताती है कि उसके सामने ना मैंने लड़ाई की ना बहस की, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने अपनी चंद वीडियोस अपने भाई को दिखा दी। उनमें लामा इकबाल, फैज अहमद फैज, मिर्जा गालिब जैसे अजीम शायरों के अशआर थे। तो जब उसके भाई ने खुद वीडियोस देखी कि वो नकाब के साथ इंतहाई नफासत वाले अशआर पढ़ती है तो फिर उसने इजाजत दे दी। और इस वाक़े से सीखने वाली बात ये थी कि लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में मनफी राय फैलाएंगे और दूसरों को भी आपके खिलाफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपका मकसद दुरुस्त है, आपका किरदार और आपका कंटेंट साफ है तो सिर्फ लोगों की बातों की वजह से अपने हाथ मत छोड़ें। और तीसरा असूल अपनी जिंदगी में ये अपना लें कि गलती और नाकामी से डरना छोड़ दें। हम खवातीन अक्सर इसलिए कोई नया काम या नया कदम नहीं उठाती कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं हम नाकाम ना हो जाएं, जबकि हकीकत ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट पैदा नहीं होता। गलतियां ही हमें सिखाती हैं कि अगली बार क्या नहीं करना। अगर आपसे कोई गलत कदम उठ भी गया है ना, या आप किसी काम में नाकाम हो गई हैं, तो इस पर रोने की बजाय ये देखें कि इससे क्या सीखने को मिला। और चौथा असूल और जो सबसे अहम है वो अपनी जिंदगी में ये अपनाएं कि पूरे हक के साथ ना कहना सीखें। देखिए, खवातीन में अक्सर ये आदत होती है कि वो सबको खुश रखने की दौड़ में लगी रहती हैं, चाहे खुद अंदर से कितनी ही थकी हुई हो।
खुद अंदर से परेशान हो या उनके पास वक्त ना हो, मगर फिर भी वो दूसरों के कामों के लिए या उनकी फरमाइशों पर हमेशा हाँ कह देती हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप एक इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है। जहाँ आपको लगे कि कोई चीज़ आपके असूलों के खिलाफ है, जहाँ आपको लगे कि कोई काम आपकी ज़हनी या जिस्मानी सेहत पर भारी पड़ रहा है, वहाँ पूरे एहतराम के साथ ना कह दें। ये आपका हक है और इसमें कोई बुराई नहीं। मैं तो कहती हूँ आजकल तो मशीनें भी ऐसी आ रही हैं मार्केट में कि जब वो ज़्यादा हीटअप हो जाती हैं या हद से ज़्यादा गर्म हो जाती हैं तो रुक जाती हैं, बंद हो जाती हैं। हमारे घर की जूसर जब गर्म हो जाती है तो बंद हो जाती है, फिर हम 10 से 15 मिनट वेट करते हैं, जब उसकी हीट ख़त्म होती है और मशीन ठंडी होती है तब वो दोबारा चलती है। और सेम ऐसे ही मेरी हेयर ड्रायर मशीन भी है और इनके अलावा दीगर कई मशीनें इसी सिस्टम पर चलती हैं। तो क्या आप एक मशीन से भी ज़्यादा पावर रखती हैं कि आप जितनी मर्जी थकी हुई हो, आपने रुकना नहीं, आपने बंद नहीं होना? ज़रा खुद से सवाल करें और सोचें। 5वां असूल ये है कि अपनी सेहत और ज़हनी सुकून को अव्वलीन तरजीह बनाएं। देखें, अपनी ज़ात को नज़रअंदाज करना बंद कर दें। अक्सर हम माएँ, बहनें और बेटियाँ घर के बाकी सब अफराद का तो ख्याल कर लेती हैं, घर के बाकी तमाम काम भी कर लेती हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो इतनी थकी हुई होती हैं कि खुद से लापरवाह हो जाती हैं। पर हम खाना नहीं खाती, नींद पूरी नहीं करती और अपने दिल की बातें किसी से शेयर नहीं करती। हालांकि ये तीनों वो चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता औरत को अंदर से खोखला कर देती हैं। इसलिए अपने लिए वक्त निकालें, अपने ऊपर वक्त को खर्च करें। और ये बात याद रखें कि अपने ऊपर वक्त लगाना, अपने ऊपर वक्त को खर्च करना या अपनी सेहत का ख्याल रखना ये कोई खुदगर्जी नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर आप खुद अंदर से खुश और सेहतमंद होंगी तभी आप अपने खानदान का भी ख्याल रख सकेंगी, और अगर आप खुद अंदर से खुश और सेहतमंद नहीं होंगी तो आप अपने खानदान या अपने काम पर कभी पूरी तवज्जो नहीं दे पाएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video inshallah. Till then, stay happy and stay positive.